I'm going to share a screen. तो कल ये जो चीज़ की थी इसको हम थोड़ा सा दोबारा करते हैं फॉर बेटर फ्लो एंड अंडरस्टैंडिंग। पहले एक डेवी लेते हैं, बाकी सब कुछ हम रिमूव कर देते हैं। देयर इज ओनली वन डेव। तो स्क्रैच से हम इसको बिल्ड करने की कोशिश करते हैं एंड ऑब्वियसली एक बटन यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो ऑन क्लिक प्रॉप। तो लेट से इस डिवीजन में हम एक हेडिंग डालने की कोशिश करते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग कि हम डॉक्यूमेंट के टोटल जो 7 मेथड हैं उनमें से एक यूज़ करें। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम डेव। ठीक है, और फर्स्ट डिवीजन चाहिए मेरे को, तो मैंने इसको एक वेरिएबल में डाल दिया। सेकेंडली मेरे को अब हेडिंग चाहिए, हेडिंग बनानी है मैंने, तो उसके लिए मेथड होगा डॉक्यूमेंट का क्रिएट एलिमेंट। इससे आपकी एलिमेंट नोड क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैंने हेडिंग क्रिएट करनी है, H1 रख दिया मैंने। ठीक है, और ऑब्वियसली इसको मैंने एक वेरिएबल में डाल दिया H1 में। फर्दर अब हम हेडिंग में कुछ लिखना भी चाहते हैं, कोई टेक्स्ट, तो मैंने अगेन डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड ये मेथड यूज़ किया। तो दिस इज हेडिंग इट डायनामिकली। ठीक है, डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। नेक्स्ट अप इसको ऐड करना है हमने। टेक्स्ट नोड को किस में ऐड करना है? हेडिंग में। तो हेडिंग का हम अपेंड चाइल्ड मेथड एग्जीक्यूट करेंगे और इसमें एक नोड टेक्स्ट नोड को अपेंड कर देंगे और लास्ट में अपेंड होगा। ये अपेंड का मतलब ही होता है ऐड एट द एंड। तो अब हेडिंग में टेक्स्ट तो ऐड हो गया, अब हम फर्दर डिव में आपका हेडिंग अपेंड कर रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या आउटपुट आती है। फिलहाल आप देख सकते हो डिव में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बटन होगा। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। बटन क्लिक किया और डायनेमिकली वो हेडिंग ऐड हो गई। ठीक है, यहाँ तक ओके है बेटा सभी को? यस सर। उसके बाद अगर हम यहाँ पर लेट से डिव नहीं पैराग्राफ ऐड करते हैं तो देखते हैं अगेन ये पैराग्राफ की तरह ऐड हुआ है। इज इट ओके? अब हम इसके अगर एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं सर जो H1 है उसका तो फोन साइज बड़ा होता है। बच्चे पैराग्राफ क्रिएट किया है ना, यहाँ पर H1 हो D1 हो, ये तो वेरिएबल का नाम है जस्ट।
क्रिएट तो ये सर हुआ मुझे ना। लगा आप सर ओके ओके मैंने वहां हाँ ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, वहाँ पे मैंने पैराग्राफ कर दिया था, पी कर दिया था। तो पी ऑब्वियसली पैराग्राफ, पैराग्राफ डिफ़ॉल्ट 10 पिक्सल का होता है, तो वो उसने वहाँ पे दिखा दिया। वैसे तो आपने एट्रीब्यूट ऐड करने हो तो आप एट्रीब्यूट ऐसे कर सकते हो। देखो H1 एलिमेंट आपका बना ही हुआ है, तो यहाँ पर आप एट्रीब्यूट कोई भी ऐड करना चाहो, लाइक मैंने कौन से एट्रीब्यूट होते हैं पैराग्राफ के, स्टाइल, सर इसको स्टाइल करते हैं, स्टाइल डॉट जैसे कलर, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली ऑब्वियसली एफ कैपिटल, हम इसको कर देते हैं लेट्स से वरदाना। वर्डाना, नो वर्डाना कर दिया। नाउ सी, सेव करते हैं। ये देखो वर्डाना हो गया। इज इट ओके? ये इजी वे है आपके एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए, लेकिन एक डिफ़िकल्ट वे भी है, तो लेट्स जस्ट सी दैट, क्योंकि वो एक मेथड है। तो डॉक्यूमेंट डॉट, जैसे आपका टेक्स्ट नोड क्रिएट होता है, एलिमेंट क्रिएट हो सकता है, वैसे ही आपका एट्रीब्यूट भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, एट्रीब्यूट भी आपका क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर लेट्स से मैंने एट्रीब्यूट क्रिएट करना है स्टाइल, अगेन मेरे को स्टाइल एट्रीब्यूट क्रिएट करना है, तो वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्रिएट किया और लेट्स से एक वेरिएबल में डाल दिया, st नाम रख दिया उसका। उसके बाद st में मैंने वैल्यू ऐड की स्टाइल की, तो अगेन यही चीज़ मैं एंटर कर रहा हूँ, दैट इज फॉन्ट फैमिली वर्डाना, और फिर इसको ऐड कर दिया हेडिंग में h1 डॉट सेट एट्रीब्यूट, ये एलिमेंट का होगा ऑब्वियसली, में st कर दिया हमने ऐड। लेट्स सी इट हैपन्स द सेम वे और नॉट। देयर इज सम प्रॉब्लम, चेक करते हैं। एक सेकंड, सेट एट्रीब्यूट नोड एट्रीब्यूट, लेट्स सी, ये देखो, इज इट ओके? दिस इज अ डिफिकल्ट वे जिसमें हम एक एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक वी क्रिएट एन एलिमेंट, फिर उसको वैल्यू देते हैं और फिर उसको किसी एलिमेंट में सेट करते हैं। ठीक है, सर दिस एक इज, बारी में एक ही वैल्यू देंगे या मल्टीपल दे सकते हैं? ये तो आपका सिंटेक्स है ना, उसका, सॉरी, CSS का सिंटेक्स है, इसमें आप कलर दे दो, ओके सर। जितनी मर्जी दे दो आप वैल्यूज, बट एट्रीब्यूट तो एक ही क्रिएट होगा ना एक टाइम पे। अगर स्टाइल कर दिया तो मतलब स्टाइल के साथ आप कोई और नहीं क्रिएट कर सकते। ओके सर। एक मिनट, कोई भी नहीं चला। फॉन्ट फैमिली वेरिडाना, कलर ग्रीन, लेट्स ट्राई अगेन। सेट एट्रीब्यूट हटा दिया हमने। ये रहा।
कलर वही है दो पहला वाला नहीं है जो कि फटा बच्चे हुआ पुराना म्यूट कर लो, निकाल इसके बाद आ रही है। ओके ठीक है, तो ये आपका सेम CSS वाला सिंटेक्स ही है। और कुछ ऐड करना चाहते हो, लेट से मैं एक इमेज ऐड करना चाहता हूँ, तो ये मेरी इमेज, एक वेरिएबल ले लिया मैंने img डॉक्यूमेंट। क्या नहीं हो रहा है? दोबारा बोलना बेटा शिल्पा। स्क्रीन शेयर तो हो रही है, दिख नहीं रहा है, आवाज नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? सर दिख रहा है सर अब दिख आवाज भी रहा है। अच्छा अच्छा, चलो अब ठीक है, अब लेजिबल है आवाज, अरे अपना ऑडिबल है आवाज, दिख रहा है सब कुछ? यस सर यस सर। ओके, तो ऐसे ही हम एक इमेज क्रिएट करते हैं, और ऑब्वियसली इसमें टेक्स्ट नोड तो ऐड होगा नहीं, तो इसमें तो बस आपके एट्रीब्यूट ऐड होंगे। तो या तो आप इमेज का सोर्स ऐसे दे दो, सॉरी सोर्स ऐसे दे दो, जैसे कि कोई देख लेते हैं इमेज है, हाँ images.jpg है, ये लो सोर्स आ गया। अब इसको ऐड कर देते हैं अगेन, dev.append child img, देखते हैं अब ऐड एलिमेंट, एक सेकेंड, dev.append child h1 image, create element image, एक सेकेंड, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कोड कुछ, क्रिएट किया एलिमेंट img में आ गया। ओके, यहाँ पर सोर्स के स्पेलिंग गलत हो गए, ट्राई दिस, ठीक है, इज इट ओके? और ऑब्वियसली जब आप बटन को दोबारा दबा रहे हो तो दोबारा ऐड हो रहे हैं, अपेंड हो रहे हैं, ठीक है। यस सर तो अब हम ऐसा चाहते हैं कि दोबारा दोबारा अपेंड ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम रिमूव कर देते हैं बटन को, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट रिमूव चाइल्ड, कौन सा, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, टैग का नाम है बटन, उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं अब हम, ठीक है, देखते हैं वो कर रहा है। इसके बाद अलर्ट भी लगा देते हैं ताकि पता लग सके कि कंट्रोल आ रहा है यहाँ तक। लेट्स सी, ऐड एलिमेंट, अभी भी बटन लगा हुआ है, दैट मीन्स देयर इज सम एरर, और हमारा बेसिकली अलर्ट भी नहीं आया है, देयर इज एन एरर एट prop in 26th लाइन। ओके, यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी है, देखते हैं अगेन, तो बटन गायब हो गया, ठीक है। तो अब जितने भी मेथड्स देखे हैं मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट मेथड जो हमने देखा है, पहले मैं आपको कैटेगराइज कर देता हूँ कुछ आपके मेथड्स को। बच्चे सबसे पहले जो मेथड आता है हमारा,
डॉक्यूमेंट के मेथड, डॉक्यूमेंट के फंक्शन, सॉरी डॉक्यूमेंट के फंक्शन कौन कौन से हैं वो देखो। सबसे पहले तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये आपने देखा है। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ये भी आपने देखा है। गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ये भी आपने देखा है। उसके बाद क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ये भी आपने देखा है। राइट, अब यहाँ पर 3 नए आपके मेथड, क्रिएट एलिमेंट, जिससे आपका एलिमेंट क्रिएट होता है, आपको आर्ग्यूमेंट में उस एलिमेंट का नाम देना है विदाउट लेस देन और ग्रेटर देन का साइन, जो एंगल ब्रैकेट होती है इसके बिना। ऐसे ही क्रिएट एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट क्रिएट करने के काम आता है। ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट में आपको कोट्स में एट्रीब्यूट का नाम देना होता है, जो भी वैलिड एट्रीब्यूट है उसमें। फिर आता है क्रिएट टेक्स्ट नोड, ये आपका टेक्स्ट क्रिएट करने के काम आता है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट के सारे फंक्शन हो गए। इज इट ओके? कोई इसमें डाउट बेटा तो पूछ लो पहले। ये हमने यूज भी किए हैं, देखो यहाँ पर क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एट्रीब्यूट, क्रिएट टेक्स्ट नोड। इज इट ओके? यस सर। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स के मेथड। एलिमेंट्स के पीछे मेथड्स होते हैं आपके, हर एक एलिमेंट में होंगे ये, मतलब डिवीजन हो, हेडिंग हो, बॉडी हो, एनीथिंग, जो भी आपका डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एलिमेंट है उसके लिए फंक्शन होंगे। तो एलिमेंट्स के फंक्शन, एलिमेंट फंक्शन कौन कौन से हैं, इनमें ऑब्वियसली सबसे पहले आपका आता है सेट एट्रीब्यूट, फिर आता है गेट एट्रीब्यूट। ये दोनों मेथड्स में आपको लेटर ऑन दिखाता हूँ, ठीक है। एट्रीब्यूट सेट या गेट कर सकते हैं इन दोनों मेथड्स की हेल्प से। ऑब्वियसली आप वैसे तो सेट और गेट एट्रीब्यूट्स मेथड या फंक्शन यूज़ नहीं करते हो, आप सीधा उनको वैल्यू दे देते हो और फैच कर लेते हो प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो ऑब्वियसली ये इतने यूज़फुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज़ से गेट करना ज़्यादा आसान रहता है। इसके अलावा आपने एक जो यहाँ पर अभी देखा है अपेंड चाइल्ड, फिर है बेटा एक रिमूव चाइल्ड, राइट। इसके बाद आपको एक और मेथड मिलेगा इंसर्ट बिफोर। इंसर्ट बिफोर अब क्या चीज़ है उसके बारे में मैं बताता हूँ अभी। और एक मेथड आपका और है जो अभी अभी हमने यूज़ किया है, वो है सेट एट्रीब्यूट नोड। तो इंसर्ट बिफोर आप देखते हैं, अपेंड चाइल्ड और रिमूव चाइल्ड तो क्लियर है ना। ये देखो अपेंड चाइल्ड में बस आपको एक आर्ग्यूमेंट में बताना है कि किस में अपेंड करना है और क्या अपेंड करना है। रिमूव में किस में रिमूव करना है और क्या रिमूव करना है। ये चाहे तो आप बटन में डाल दो, एक वेयर डाल लो बट, और यहाँ से बटन रिमूव कर दो, बटन रिमूव कर दो, तब भी चलेगा बेटा। इज इट ओके? इतनी चीज़ क्लियर है बेटा सभी को? यस यस सर। यस सर। अब इंसर्ट बिफोर देखते हैं। लेट अस से यहाँ पर आप देख रहे हो इमेज जो है वो बाद में आती है। देखो ये बटन दबाते हैं हम, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, बटन दबाते हैं तो ये इमेज बाद में आ रही है। लेट अस से कि मेरे को इमेज पहले चाहिए, तो हम इमेज का क्या करते हैं, अलर्ट हटा देते हैं यहाँ से। इमेज का हम क्या करते हैं, अपेंड चाइल्ड मेथड की जगह पे हम इंसर्ट बिफोर, हमें को ये H1 से पहले चाहिए। सेव करते हैं, रन करते हैं, ऐड एलिमेंट, एंड एज यू कैन सी
हेडिंग से पहले इंसर्ट हुई है अब आपकी इमेज। तो इंसर्ट बिफोर मेथड के फंक्शन क्या करता है बेसिकली आपका, ये कहता है कि इस कंटेनर में ये चीज़ इंसर्ट कर दो इस वाले चाइल्ड से पहले, इसलिए आपकी हेडिंग ऑब्वियसली पहले लगी है, राइट। और ऑब्वियसली अगर आप अपेंड चाइल्ड यूज़ करोगे तो इमेज हेडिंग के बाद लास्ट में आएगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कुछ चीज़ ऐड करनी है वो पहले ऐड हो किसी चाइल्ड के, तो उसकी रेफरेंस आप यहाँ पर लगाओगे, ये चीज़ इंसर्ट करनी है इससे पहले, बिफोर दिस, इस कंटेनर में। इज इट ओके? इज इट ओके बेटा? सर दोबारा रिपीट करना। कौन सा वाला? इंसर्ट बिफोर। यस सर। बच्चे इंसर्ट बिफोर मेथड है, ये वाला एलिमेंट का मेथड है, किसी एलिमेंट का ही मेथड होता है, वो फंक्शन होता है। तो डिव में इंसर्ट करना है, क्या इंसर्ट करना है? ये इंसर्ट करना है बिफोर। बिफोर किसके? इसके, मतलब हेडिंग 1 डिवीजन में एक चाइल्ड है h1 जिसकी रेफरेंस h1 में पड़ी है, ठीक है। उससे पहले आपने इमेज इंसर्ट करनी है। और अगर आप देखो h1 क्या है, h1 आपका एक पैराग्राफ है, ठीक है। एक पैराग्राफ है जिसमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज अ हेडिंग एडिट डायनामिकली। इज इट ओके? तो इसमें मैंने, ये मेरा पहला चाइल्ड है अब, क्योंकि डिव तो पहले खाली थी। मेरे को अब जो अगला चाइल्ड एंटर करना है डिव में, ऐड करना है, वो इससे पहले आना चाहिए। तो मैंने अपेंड चाइल्ड यूज़ करूँगा अगर मैं, तो हेडिंग 1 के नीचे आएगा वो लास्ट में। लेकिन अगर मेरे को इमेज हेडिंग के ऊपर चाहिए, पैराग्राफ के ऊपर चाहिए, तो मैंने मेथड यूज़ की, फंक्शन यूज़ किया है डिव का इंसर्ट बिफोर। इंसर्ट बिफोर फंक्शन क्या करता है, दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है कि एक तो पहले आपने ऐड क्या करना है, मैंने इमेज में जो रेफरेंस है जिस चीज़ की वो ऐड करनी है। और h1 क्या होगा, मतलब इस वाले एलिमेंट से पहले इंसर्ट हो जाना चाहिए वो। तो हेडिंग 1 से ऊपर ये आपको दिखाई देगा। मैं एक और चीज़ आपको ये देखो बताता हूँ। लेट अस से यहाँ पर हम एक एंकर टैग बनाते हैं, लेट अस सपोज ref खाली। तो ये देखो एंकर टैग भी है ना, तो क्लिक किया तो ऑब्वियसली हेडिंग से पहले इंसर्ट हुआ ये, और एंकर के बाद। यहाँ ब्रेक लगा के मैं बताता हूँ सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ये ब्रेक लगा दिया मैंने, ऐड एलिमेंट, एंकर ऊपर ही रहा, मेरे को इमेज हेडिंग से पहले चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पर हेडिंग को यूज़ किया और इंसर्ट बिफोर फंक्शन यूज़ किया, इमेज को इंसर्ट किया पहले किसके, हेडिंग के। इज इट ओके नाउ? यस सर। और अगर आप चाहते हो कि एंकर से भी ऊपर आए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मैं वेरिएबल लेता हूँ a डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है, 0, इसको a में डाला। अब ये एंकर से भी पहले इंसर्ट हो, ये मैं चाहता हूँ। तो ये देखो ये एंकर से भी पहले इंसर्ट हुआ, ठीक है। इज इट ओके? यस सर। तो इंसर्ट बिफोर बस ये बताता है कि किस एलिमेंट से पहले ये एलिमेंट इंसर्ट हो जाए। अगर आप टॉप मोस्ट एलिमेंट से पहले इसको इंसर्ट करते हो तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट उस कंटेनर के अंदर। इज इट ओके? यस सर। साथ में सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे आपने ये किया इमेज डॉट सोर्स, यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी यूज़ की और सीधा डाल दिया। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ,
मैं सेट एट्रीब्यूट फंक्शन को यूज़ करके सेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको पहले तो बताना पड़ेगा क्या एट्रीब्यूट सेट करना है, और यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा क्या वैल्यू सेट करनी है। ठीक है, तो रन करते हैं इसको, ऐड एलिमेंट, और देखो सेम वर्क किया। और इमेज चेंज कर देता हूँ सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये देखो, सेट एट्रीब्यूट फंक्शन में भी कुछ खास नहीं है, बस आपने क्या किया, वहाँ पर आपने यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज़ करते हो इज इक्वल टू एट्रीब्यूट की वैल्यू। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, सेट एट्रीब्यूट फंक्शन यूज़ किया। पहला क्या एट्रीब्यूट है, नाम एट्रीब्यूट का, और यहाँ पर वैल्यू। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। और Yes, गेट sir. और गेट एट्रीब्यूट करना है आपने, तो ये गेट एट्रीब्यूट, यहाँ पर बस आपको एक आर्ग्यूमेंट देनी है एट्रीब्यूट का नाम, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो गेट हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसका आल्ट है, आल्ट तो हमने दिया ही नहीं ना हुआ, तो इसको देखते हैं हम क्या वैल्यू आती है। इसकी वैल्यू क्या आती है अलर्ट में, क्योंकि ये तो डिफाइंड ही नहीं है, अनडिफाइंड है। ये देखो नल वैल्यू आई। ठीक है, क्योंकि हमने इसको वैल्यू दी ही नहीं हुई है। और लेकिन अगर आपने दी हुई है, जैसे सोर्स की दी हुई है मैंने, तो ये सोर्स आ जाएगा आपका, देखो download.jpg। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। Sir. अब अगले लेक्चर में हम लास्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे। डॉक्यूमेंट की भी रिपीट कर दूंगा एक बार, जैसे इनर HTML थी, हमारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी ना इनर HTML, एट्रीब्यूट, स्टाइल, ये थी। वैसे ही आपकी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, पेरेंट नोड, चाइल्ड, सिबलिंग, वो सारी मैं लिस्ट एक बार आपको थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखा दूंगा। इज इट ओके? Yes, sir. इसमें कोई डाउट है बच्चे तो पूछो। और ये बहुत एक, अगर आप सिर्फ परफेक्टली डोम ही यूज़ करना चाहते हो तो ये काफ़ी आपको हेल्पफुल है आपके लिए। क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट टेक्स्ट नोड, बताओ बेटा, किसी में भी डाउट हो पूछ लो। No, sir. ये बेसिकली हम डायनेमिकली ऐड क्यों करते हैं, इसका रीज़न ये है कि लेट से मेरे एक पेज में 10,000 कंपोनेंट्स हैं। 10,000 कंपोनेंट्स को एक साथ लोड होने में बहुत टाइम लगेगा, और हो सकता है वो 10 के 10,000 मेरे को चाहिए भी नहीं एक टाइम पे। मेरे को सिर्फ 1,000 चाहिए एक टाइम पे, जैसे जैसे ज़रूरत पड़े बाकी के कंपोनेंट्स आते जाए। तो ऑब्वियसली 10,000 कंपोनेंट का साइज, लेट अस सपोज इंटरनेट पे उसको ट्रैवल करने में 10 सेकंड लग जाते हैं। वहीं अगर हम इसको 1,000 का बना देंगे तो उसको इंटरनेट पे ट्रैवल करने में कम टाइम लगेगा, मे बी 1 या 2 सेकंड लगेंगे, राइट। और फिर जैसे उसको डायनेमिकली ज़रूरत पड़ेगी, ब्राउज़र आपका स्क्रिप्ट चला चला कर ऐड करता जाएगा एलिमेंट। ठीक है, तो ये बस डायनेमिसिटी प्रोवाइड करने के लिए और आपके पेज को जितना हो सके उतना लाइट बनाने के लिए यूज़ होता है, जिसमें एलिमेंट तब ऐड होते हैं जब उनकी ज़रूरत हो, जब आपने उसको प्रोग्राम किया हो। इज इट ओके बेटा? डोम में मैं आपको बता दूं, आपके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, उसकी प्रॉपर्टी, उसके फंक्शंस, एलिमेंट ऑब्जेक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके फंक्शन, कलेक्शंस, नोड्स, नोड लिस्ट, उसके बाद आते हैं आपके यस डोम HTML और CSS, ऑब्वियसली वो पार्ट हैं प्रॉपर्टीज़ के ही।
डॉक्यूमेंट और एलिमेंट्स की। और आपका ट्री, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, डोम ट्री, ये चीज़ें बेटा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली इवेंट्स टू एंड विद, ये चीज़ें आपका कंप्लीट डोम बनाती हैं। और डोम आज या मैक्स कल तक ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर तक ऑब्वियसली। और उसके बाद हम ECMAScript शुरू करेंगे जो मैक्सिमम 1 वीक तक चलेगी। ठीक है।